नहीं राधा, इसमें तेरा कोई दोष नहीं है। वो कृष्ण ही झूठा है। जैसे उसे कोई अन्य मिली तो वो उसका हो गया। किंतु विशाखा, अब मैं क्या करूं? मैं कृष्ण से अत्यंत प्रेम करती हूँ। मैं कृष्ण के बिना अपना जीवन व्यतीत करने की कल्पना भी नहीं कर सकती। सबसे पहले तो अपने अश्रु रोक ले राधा। तू अपनी दुर्बलता नहीं दर्शा सकती। जितना अधिक कृष्ण तुझे पीड़ा में देखेगा, उतना अधिक कृष्ण को ये विश्वास हो जाएगा कि तू उसके बिना नहीं रह सकती। तुझे उसे दिखाना होगा, चाहे वो किसी से भी प्रेम करे, तुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तू जा, उसे बता कि तुझे उसकी कोई चिंता नहीं है। यदि वो किसी के प्रेम में पड़ सकता है तो तू भी किसी और से प्रेम कर सकती है। क्या? ये तुम क्या कह रही हो विशाखा? मैं किसी अन्य से प्रेम कैसे कर सकती हूँ? तुझे केवल उसे ये दिखाना है कि यदि उसको तेरी कोई चिंता नहीं है तो तुझे भी उसकी कोई चिंता नहीं है। तब जाके उसे आभास होगा कि वो तुझे खो चुका है। यहाँ से चले जाओ कान्हा, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। तब आपको क्रोध तुरंत आ जाता है और उस क्रोध के आवेश में आकर आप कर्म करने लगते हैं। किंतु उचित यही होता है कि जैसे ही क्रोध आ जाए, कर्म को रोक दिया जाए, क्योंकि क्रोध में किया गया प्रत्येक कर्म अनुचित होता है। तब उदाहरण स्वरूप आप इसे ही देख लीजिए कि कितनी बार एक ही प्रहार में आपने कई अनेक पत्थर तोड़े, किंतु आज अनेक प्रहार करने के पश्चात भी आप एक पत्थर नहीं तोड़ पाए। क्यों? कारण है आपका क्रोध था। क्रोध ने आपकी बुद्धि हर ली। आपके कर्म के उचित पद को आप भूल गए इस क्रोध के कारण। और इसी क्रोध के आवेश में आकर आज आप मुझे भी अनुचित समझ बैठे हैं ना? अर्थात मैं कुछ समझा नहीं कान्हा। यदि इतना ही सरल होता प्रेम को समझना था, मुझे इस प्रकार कष्ट क्यों भोगना पड़ता? मैं मानता हूं प्रेम बहुत ही सरल है, किंतु संसार में सबसे अधिक कठिन है इस सरलता को समझना। और इसीलिए प्रेम सरल भी है और जटिल भी। सत्य सत्य बताओ, क्या चल रहा है तुम्हारे और चंद्रावली के मध्य में? अभिनय। अभिनय? हाँ, मैं और चंद्रावली केवल अभिनय कर रहे हैं। हाँ दाऊ, और मैं केवल कृष्ण की सहायता कर रही हूँ, क्योंकि इसने मुझसे निवेदन किया था। निवेदन? किंतु कब, कैसे? बताता। पहली बार जब मैं चंद्रावली को वृंदावन का भ्रमण करवाने के लिए लाया था, तभी मैंने सारी बातें स्पष्ट कर दी थी। और चंद्रावली भी अपनी बहन को प्रसन्न देखना चाहती थी, इस समस्या से बाहर निकालना चाहती थी, तो उसने भी हाँ कर दी। तो ये सारी हमारी योजना है। आप निश्चिंत रहे दाऊ,
राधा कृष्ण तो अनंत से अनंत तक एक दूसरे के ही है। मैं तो केवल उनकी घनिष्ठता बढ़ाने का प्रयास कर रही हूँ। राधा की ईर्ष्या को कम करने के लिए कृष्ण की सहायता कर रही हूँ। देखा गौरी, मैंने कहा था ना, कृष्ण के पास अवश्य ही कोई योजना होगी। हाँ महादेव, आप सही थे। अब मैं निश्चिंत हूँ। परंतु मैं निश्चिंत तब होऊंगा जब तुम भविष्य में इस प्रकार व्याकुल होकर अपनी प्रतिक्रिया नहीं दोगे, क्योंकि जब क्रिया स्वयं कृष्ण की हो तो प्रतिक्रिया देने में धैर्य साधना होता है। लो, मुझसे एक छोटी सी भूल क्या हो गई? आप तो शुरू हो गए उपदेश देने। महादेव, ये कदाचित मत भूलिएगा कि नारायण मेरे भाई हैं और एक बहन से अधिक उसके भाई को कौन जान सकता है? हाँ गौरी, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा रहने दीजिए महादेव, मैं तो व्यर्थ ही आई थी आपसे वार्ता करने। आप जाइए, जाइए अपने ध्यान में। मुझे तो आपसे बात ही नहीं करनी। गौरी, गौरी सुनो तो। कहीं तुम पुनः मुझे मूर्ख बनाने का प्रयास तो नहीं कर रहे हो ना कान्हा? कहीं ये भी तुम्हारी लीला का ही कोई भाग तो नहीं है? अर्थात अब इतना सा भी विश्वास नहीं रहा मुझ पर, है ना? यही बात है ना, विश्वास नहीं रहा ना मुझ पर। इसीलिए मैं आपको कुछ नहीं बताता हूँ दाऊ, इसीलिए। अब आप समझ गए? नहीं ऐसा नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं है। बात सुनिए, राधा को थोड़ी सी पीड़ा क्या होगी, आप चले जाते हो उसकी रक्षा करने। उसे थोड़ी सी भी पीड़ा ना हो इसलिए जाके सारी बात बता देते हो। हाँ, हर बार आपके कारण मेरी योजना असफल हो जाती है। हो गई मुझसे गलती, अब और कितनी बातें सुनाओगे? मानता हूं मैं अपनी गलती, अब क्षमा कर दो। हाँ मां, मैंने सब कुछ अपने कानों से अत्यंत स्पष्ट सुना है। अब कृष्ण राधा से नहीं, चंद्रावली से प्रेम करता है। अर्थात अब मेरी भोली राधा का हृदय आहत है। अच्छा, उचित है फिर तुम राधा को प्राप्त करने की चेष्टा करो। हाँ मां, अब मैं अपनी राधा के समीप ही रहूंगा, उसे भावनात्मक समबल दूंगा और हर प्रकार से उसके समक्ष अपनी एक स्वच्छ और शुद्ध छवि बनाऊंगा ताकि राधा मेरी हो सके। और एक बार राधा मेरी हो गई तो उस कृष्ण को तो मैं बहुत सरलता से संभाल लूंगा। पुत्र, वो कृष्ण है। जितना सरल सब कुछ दिख रहा है उतना सरल है नहीं। फिर भी यदि परिस्थिति हमारे अनुरूप है तो पूरी समझदारी से उसका लाभ तो हमें उठाना ही चाहिए। कान्हा, मैं तन से बलिष्ठ अवश्य, किंतु हृदय से तो मैं दुर्बल ही हूं ना, तुम तो जानते ही हो। तो आज इतनी पीड़ा का अनुभव हुआ है मुझे, इतनी अधिक पीड़ा का अनुभव मैंने जीवन में कभी नहीं किया कान्हा। ठीक है, ये तो अब आगे? मैंने कहा ना, मैं आपको कोई योजना नहीं बताने वाला। मैं जानता हूं कि अब आगे क्या होने वाला है, मुझे वैसे भी सब स्पष्ट है कान्हा। अब आगे क्या होगा नहीं बता सकते था। भविष्य के गर्भ में और राधा के हृदय में क्या चल रहा है ये केवल तभी पता लग सकता है जब चंद्रावली राधा से बात करेगी। क्यों चंद्रावली? मैं राधा से बात करूंगी? किंतु क्यों? अब देखो सखी, तुमने राधा का प्रेम चुराया है, अब तो तुम्हें राधा से बात करनी ही होगी।